तो चलिए मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं जून 24 का। पहला क्वेश्चन था लेस देन ओजीव, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, ओजाइव कर्व इज ड्रॉन बाय प्लॉटिंग क्या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्टिकल एक्सिस, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्टिकल एक्सिस, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज ऑन द वर्टिकल एक्सिस और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसीज ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो जो आंसर था वो था लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑन द वर्टिकल एक्सिस। इस पे जो है वो क्या ड्रॉ होता है, लेस देन ओजाइव उससे प्राप्त होता है। कैसे? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करके। और किस पे? वर्टिकल एक्सिस पे, भूलिएगा नहीं, वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस। मटेरियल में ये वर्ड लिखा हुआ है। ए सेज बी, ए कहता है क्या कि बी इज माई सिस्टर सन, ठीक है। और सिस्टर सन जो है वो क्या कहता है कि सी इज माई फादर इन लॉ। और जो सी है वो बोल रहे हैं कि डी इज माई वाइफ्स ब्रदर, मेरी वाइफ का ब्रदर है डी। व्हाट कैन बी द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी। अब इस क्वेश्चन को जब आप अलग अलग करके बनाएंगे, हालांकि इसको भी बताएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो उसमें सेम लेवल का रिलेशनशिप आएगा, ठीक है। कजिन्स, तो ब्रदर सिस्टर्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डी इज माई वाइफ्स ब्रदर, वहाँ पे वाइफ की ब्रदर के यहाँ पे जो है डिनोट किया, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। खैर आप सोल्व किए होंगे, आपको पता होगा। ए इज बी सिस्टर, ए जो है बी की बहन है, सी जो है वो बी की माँ है, डी जो है वो सी के फादर है, ई जो है वो डी की मदर है। तब ए कैसे रिलेटेड है डी से? तो ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। Two frequency distributions are given to you to compare them visually. The best diagram to be drawn on the same sheet is histogram. अब देखिए, अब दो तीन अगर क्वेश्चन मुझसे हो सकता है गलत हो जाए, मैं टीचर नहीं हूँ, दो तीन अगर गलत हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। हो जाता है, अभी क्वेश्चन मिला है यार, और अभी ये आंसर बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कह रहा हूँ दो तीन अगर मुझसे गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। आप लोग खुद ही क्रॉस चेक कर लेना, जो आप सही बनाते हो आपको पता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये पूरा डाउनलोड कर लेना पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी अनअफेक्टेड। क्लियर दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं पढ़ ले रहा हूँ। अनअफेक्टेड इफ द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशंस आर रिमूव्ड। एक्सट्रीम की बात कर रहा था, मीडियन। द सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सैम्पलर। उसे क्या कहते हैं? मतलब सैम्पलर के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंडेंट होता है। सिस्टमेटिक, मल्टी स्टेज, स्ट्रेटिफाइड या पर्पसिव होता है। पर्पसिव सैम्पलिंग, यूनिट 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का टाइप नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, मिक्स्ड भी है, स्टैंड एलोन नहीं है। स्टैंड एलोन नहीं है तो नॉट ही पूछा था, तो स्टैंड एलोन ये नहीं होगा। माफ करना, क्लियर नहीं दिख रहा है। एन ओजाइव इज यूज टू रिप्रेजेंट। अब ओजाइव हम ड्रॉ करते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी। और भी ऑप्शन में क्या क्या था? द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स फॉलिंग बिलो स्पेसिफिक वैल्यू, बिलो प्रोपोर्शन बिलो स्पेसिफिक वैल्यू, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। खैर आते हैं 19 पे। बोल रहे कि द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, किस चीज के बीच में होता है? रेंज पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वो होता है बिटवीन -1 and 1, लेकिन इंक्लूडिंग बोथ भी लिखा रहता है उसमें। अगला तो पॉइजन। एन अमाउंट ऑफ 4500, आपको नहीं दिख रहा होगा, बिकम्स 2200 इन 2 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट रेट पे इतना बन रहा है वो रेट बताना था आपको, कितने होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, 4500 से 7200 कितना हो गया? 2700 इंटरेस्ट बना, तो 2700 इक्वल टू 4500 इंटू टी 2 years इंटू आर और बाई 100 ऐसे कर देते तो आ रहा था 2700/90 यानी कि 30%। और है फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो ऑफ मीन डेविएशन टू द स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है? तो 3 होता है, और हमें पता है कि 12 यहाँ पे होता है। इन दोनों का रिलेशन कितना होता है? 12/15 यानी कि 0.8। दो ही का पूछ रहा है तो 0.8 ही होगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन था कि 5 पर्सन्स थे, एक लाइन में स्टैंड कर रहे थे। क्विकली मैं बता दूंगा इसका आंसर।
2 पर्सन जो है वो एक्सट्रीम पे थे, वो प्रोफेसर और बिजनेसमैन दोनों में से थे। ठीक, तो एक इंड पे प्रोफेसर, एक इंड पे आप क्या ले लेते बिजनेसमैन, फिर एक पॉइंट पे बिजनेसमैन, एक पॉइंट पे प्रोफेसर, और जो एक आगे क्वेश्चन में पता चलता है उसको हटा देते। एडवोकेट इज स्टैंडिंग राइट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ ए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के लेफ्ट में रख देते, यानी कि आइदर जो दोनों एक्सट्रीम पे रहे हैं बिजनेसमैन और प्रोफेसर, तो एक के लेफ्ट पे आपको क्या करना था, ऑथर को रख देना था। मतलब साफ है, राइट से ही लेफ्ट होगा, तो राइट पे जो लेफ्ट था उस पर रख देना था, एंडिंग में रख देते। उससे क्या होता, पूछ रहा था कि प्रोफेसर का कौन सा पोजीशन आएगा काउंटिंग फ्रॉम द प्रोफेसर एंड, ऑथर का कौन सा होगा, ऑथर सॉरी, तो ऑथर साहब जो होंगे वो 4th पोजीशन पे होंगे, 4th, चौथा पोजीशन पर थे। आप सोल्व किए होंगे, आपको पता होगा। अगला परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कि 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, और उनको ऐसे अरेंज करना है कि 2 गर्ल्स हमेशा एक साथ बैठे, तो शायद सारे मल्टीप्लिकेशन के बाद 14,400 आएगा, 14,400। हालांकि मैं फिर से कर रहा हूँ, अगर एक दो क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाए भाई तो माफ़ कर देना, आप लोग खुद से क्रॉस चेक कर लेना कमेंट्स में, ठीक है। अभी अभी क्वेश्चन पेपर आया और मैं बता रहा हूँ, इसलिए स्टेडियम के पूछ रहा था कि स्टेडियम को कैसे आप अरेंज करेंगे ताकि वोवेल एक साथ आए। अब देखिए, स्टेडियम में टोटल कॉन्सोनेंट है STDM, 4 को एक जगह रखें, और एक में हो गए आपके कौन से, वोवेल, तो टोटल हो गए 5, और 5 में 3 कॉमन हो गए IUM जो खुद में अरेंज होंगे, तो 5I 3I, आई बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। फैक्टोरियल बोलना चाहिए, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट ट्रॉफीज कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इफ वन पार्टिकुलर ट्रॉफी मस्ट बी इन द मिडिल, मिडिल में एक को कांस्टेंट कर दिए, ठीक है, टोटल है 5, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल बचा ना, आई थिंक सो 24। अगला, विच इंडेक्स नंबर फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल सेट, टाइम रिवर्सल सेट जो है वो कौन नहीं बताता, फिशर्स एंड लेस्पायर, भाई फिशर तो बताता है, लेस्पायर नहीं बताता, लेस्पायर एंड पास्ची, हाँ ये सही है, लेकिन अगला ऑप्शन देख लेते हैं, पास्ची एंड फिशर्स, इसमें भी फिशर ला दिया, इसमें फिशर, जिन में फिशर्स लाया वो तो होगा नहीं क्योंकि वो तो खुद सेटिस्फाई करते हैं, तो लेस्पायर एंड पास्ची, ये बी ऑप्शन सही था। विच इंडेक्स फॉर्मूला सेटिस्फाइज बोथ द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, दोनों को, टाइम रिवर्सल को भी फैक्टर रिवर्सल को, तो वो तो भाई फिशर्स इंडेक्स होते हैं, फिशर इंडेक्स। खैर आगे देख लेते हैं, 1 सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, यूनिट टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट तीनों होते हैं, स्क्वायर टेस्ट नहीं होता, तो स्क्वायर टेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, एक कार स्टार्ट होता है पॉइंट से और 20 किलोमीटर जाता है नॉर्थ, फिर जाता है राइट 35 किलोमीटर, फिर यहाँ से फिर जाता है राइट, तो बोल रहा था कि किस डायरेक्शन में होगा, तो साउथ में हो रहा है, साउथ। श्याम वॉक्स 12 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस, साउथ में जाते हैं, फिर भाई साहब लेफ्ट चले जाते हैं, यानी कि इधर जाते होंगे, एंड वॉक्स 20 मीटर, देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 45 मीटर, ओके, और यहाँ के बाद राइट लेते हैं 10 मीटर का, कॉफ़ी शॉप पे पहुँचते हैं, तो किस डायरेक्शन में हैं, अच्छा सॉरी ये डायरेक्शन गलत हो गया, कहाँ जा रहे थे, टर्न्स टू लेफ्ट, इस तरफ, नॉर्थ ईस्ट में जाएगा लास्ट में, क्योंकि डिस्टेंस है ना, जब आप डिस्टेंस को ज़्यादा करोगे ना, ऐसे ड्रॉ तो कर ही रहे थे, डिस्टेंस को ज़्यादा करोगे तो नॉर्थ ईस्ट में ही जा रहे थे, इधर जाना चाहिए ना, नॉर्थ ईस्ट। इफ श्याम सीज द राइजिंग हो, सही है क्या ऊपर वाला, ओके नो प्रॉब्लम, क्रॉस चेक कर लेना भाई एक बार। इफ श्याम सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टावर, सन यहाँ पे है, सन किधर उगता है, ईस्ट साइड, ईस्ट इधर है, ठीक, और यहाँ से वो भाई साहब देख रहे हैं सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, बिहाइंड द टावर, एंड सिटिंग सन, सेटिंग सन, जब सन जो है वो डूब जाता है तब वो देखते हैं रेलवे के पीछे से, मतलब रेलवे कहीं यहाँ होगा और वो यहाँ पीछे से देख रहे होंगे क्योंकि वेस्ट तो इधर ही है, तो बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द टावर फ्रॉम द रेलवे, तो ये तो भाई इधर ही है, ईस्ट के साइड में ही है, ईस्ट। यहाँ पे था कि 5 जो हैं
वो प्लेयर्स हैं, पांचों बैठ रहे हैं बेंच पे, पांचों साउथ की तरफ मुंह किए हुए हैं। इंटरव्यू किया जाना है उनका सेलेक्टर के द्वारा। सी जो है इंटरमीडिएट नेबर है ए और बी का। पर्सन ए इज द फोर्थ पर्सन फ्रॉम राइट, ठीक, राइट फ्रॉम इंड। और फिर क्या होता है, ई इज टू द राइट ऑफ बी। तब बताइए कि ई कहाँ बैठ रहा था, तो ई सेकेंड बैठ रहा था राइट से। एक और क्वेश्चन है कि 200 मीटर चलता है राम नॉर्थ की तरफ, फिर पहुंचने के बाद ही टर्न्ड राइट एंड अगेन वॉक्स 300 मीटर टू रीच सी एंड देयर आफ्टर ही वॉक्स अगेन 350 मीटर टू रीच डी एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 150 टू रीच ई। तो 150 हो गया। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 150 मीटर, ओके, एंड अराइव्ड एट पॉइंट एफ। तो 150 और 150 टोटल होगा मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है 300 मीटर। जब आप बनाएंगे इसको तो आपको पता चलेगा। वही यहाँ पे देखिए कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। अब ये जो लिखा हुआ है ना एफ एम ए एम जे जे एस ओ एन, तो ये कोई वर्ड नहीं है एक्चुअली में, ये लेटर्स नहीं है। ये क्या है, ये आपका मंथ दिया हुआ है। पढ़िए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। फिर क्या आएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये सी डी जे एफ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इन द सीरीज ऑफ लेटर विच वन हैड द ऑड वन, बी डी एफ एच, डी एल क्या है, जे एल एन पी, आर टी वी एक्स, जे बी डी। तो इसमें आप देखे होंगे कि जैसे बी है तो अगला जो अक्षर है सी, तो सी को छोड़कर डी डाल दे रहा है। वैसे ही एफ है तो जी छोड़कर एच डाल दिया। इसमें देखिए भी के बाद डब्ल्यू छोड़कर एक्स डाल दिया। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि डी को छोड़कर, डी के बाद ई छोड़कर एफ डालना चाहिए, तो ये ई ही डाल दिया। यानी कि जे बी डी ई जो है वो गलत है। यहाँ पे एक का बैलेंस नहीं छोड़ा, एक एक गैप पर था सारा। अगला क्वेश्चन है कि रोए वॉक्स होते हैं 2 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, देन ही टर्न्स एंड स्टार्ट वॉकिंग साउथ ईस्ट। ही वॉक्स 3 किलोमीटर, ओके, then he turns north and walks 5 kilometers, then again he turns east and walks 2 kilometers, finally he turns south and walks 6 kilometers. In which direction he is from in starting point? SE, साउथ ईस्ट में हो गया, चेक कर लेना। If there are two groups containing 40 and 30 observations having arithmetic means 50 and 60, combined arithmetic mean बताना। तो इसका सिंपल है 40 इंटू 50 प्लस 30 इंटू 60, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 2000 प्लस 1800, 3800 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 30 70, यानी 3800 को आप डिवाइड कर देते हैं 70 से, तो आपका आंसर जो आएगा कितना आ रहा है 54.28। 54.28 क्लियरली नहीं है, सॉरी, बट क्या कर सकते हैं। मिसिंग वैल्यू बताना है, 51 है, 52 है, 60 है, 87 है, 151 है, 492 है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, जो डिफरेंस है वो हर एक का क्यू है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस 1 है तो 1 का कीजिए क्यू, कितना आता है 1 का डिफरेंस। यहाँ से यहाँ में फिर 2 का कीजिए क्यू, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 अगर हम करेंगे तो कितना 2 4 8, तो देखिए 52 60 8 का गैप है। फिर क्या करें 3 का हम क्यू करते हैं तो 27, तो 60 से 87 27 का है। फिर क्या करना है आपको 4 का करना है, तो 4 का करेंगे तो 151 आ जा रहा है। 87 माइनस 151 दोनों का बैलेंस निकालेंगे तो 64 होगा। अब यहाँ पे आपको 5 का स्क्वायर क्यू करना है, यानी 125 151 में जोड़ेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा। तो कितना आएगा 276। आगे देखिए बोल रहा है कि इनएक्टिव को लिखा जाता है इस तरीके से, तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे मेन चीज है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा नहीं किया, पहला और आखिरी को आखिरी में रख दिया, आई और ई को यहाँ पे देखिए आई और ई बना दिया। तो हम भी सी आर को जो है स्टार्टिंग में सी है और आर इसको लास्ट में रख देते हैं, ठीक। और फिर क्या किया हटाने के बाद जो नेगेटिव वर्ड बचा ना NSCTIV, तो उसको इस तरफ से इस तरफ ले गया। तो आपका जो कंप्यूटर बचा तो उसको ET इधर से लेकर कंप्यूटर को इस तरफ से लिखिए, यानी कि वो दोनों को लिखने CRO लिखिए कंप्यूटर। क्या बचा OMPUTE और लास्ट वाला तो इधर आ ही गया है, तो B कंप्यूटर, B इसका राइट ऑप्शन है। टीचर को लिखा जाता है क्या VGCEIGHT, तब चिल्ड्रेन को कैसे लिखा जाएगा ये बात पूछ रहा है। एक एक गैप कर करके लिखना था, तो उसका आपका आंसर जो आता हुआ था DEJKNFTGP, लास्ट में GP। एवरेज बेस ईयर एंड करेंट ईयर इज यूज्ड इन विच इंडेक्स नंबर,
मार्शल एड्सवर्थ में ये यूज होता है। एवरेज लेते हैं हम करंट ईयर का और बेस ईयर का। स्पीयरमैन कोरिलेशन क्या चेक करता है? वेरिएबल चेक करता है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स फोटोग्राफ, एक्स सेज, मिसिस एक्स सेज क्या कहती है कि दिस मैन्स सन सिस्टर इज माई सिस्टर इन लॉ, हाउ इज मिसिस एक्स हस्बैंड रिलेटेड टू मैन इन फोटोग्राफ? कैसे रिलेटेड है? सन है वो, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर एक दो गलती मुझसे हो सकती है भाई, चलो मान लो दो गलती हो, दो तीन गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं जल्दीबाजी में बना रहा हूँ। हालांकि आप जो बनाए होगे, जो सही आंसर होगा उसको कमेंट सेक्शन में आप देखोगे तो वहाँ पे कोई ना कोई सही आंसर जरूर मेंशन किया होगा, ठीक है। कंसीडर द रिलेशन, राजा इज द हस्बैंड ऑफ देवी, करण इज द फादर ऑफ गोपाल, अर्जुन इज द सन ऑफ शोभा, अशोक इज द ब्रदर ऑफ शोभा, और अर्जुन फादर करण इज द सन इन लॉ ऑफ देवी। तो हाउ इज राजा रिलेटेड टू अशोक? तो इसको मैं बहुत कैलकुलेट किया था, उसमें दो ही रिलेशन है यार, फादर या अंकल, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग रिलेशन बना दिया तो अंकल। देख लेना एक बार अंकल करेक्ट आंसर है या नहीं, मुझे लग रहा है करेक्ट ही होगा अंकल। एक्स अ मेल इंट्रोड्यूसेस बाय सेइंग दैट ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स? ब्रदर इन लॉ होगा। ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड फादर, अच्छा हस्बैंड से कर रहा था। फॉर द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स द स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप कैलकुलेट करेंगे आपको पता चलेगा 5.77 आंसर आएगा। मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन गिवन है 1.78। अब आपको डिवाइड करना है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 3.5, तो जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा? 50.85, यही आएगा ना। खैर, द मीन ऑफ a data set is 20 and the median is 22.33, then mode is, तब मोड क्या होगा? आपका मोड जब आप कैलकुलेट करोगे तो 22.99 आएगा। ध्यान देना, इधर वाला आएगा तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं, तो 22.99 आंसर आएगा। अभी मेरे पास 50 क्वेश्चंस है जिसको मैं सोल्व किया हूँ। फर्दर क्वेश्चन मिलता है मैं तुरंत लेफ्ट जो है वो अपलोड करूंगा। 50 नहीं है, आई थिंक ये 40 ही है। तो अगर इन क्वेश्चंस में से अगर आपका 30 आ रहा है, सिर्फ 30 और 28, चलो अगर इतना मार्क्स आपका यहाँ पे आ रहा है तो आप लिख लेना, आप मैथ्स में पास हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने 40 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं और अगले बाकी के 50-60 अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसको थोड़ा सा सोल्यूशन सही बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये तो ठीक है थ्योरेटिकल था, थोड़ा आसान था, उसमें जो है वो पूरा लॉन्ग जाएगा थोड़ा सा, और सारे सही करना है। ऐसा तो नहीं कि एक दो अपलोड करूंगा, इसके लिए टाइम लगेगा। धन्यवाद। क्रॉस चेक कर लेना, अगर आपका 30 आ रहा है या 28 तो आप पास हो, क्योंकि बाकी 60 में से सिर्फ आपको 12 लाना है, जो कि कंफर्म आपका आ ही जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा।